नमस्ते। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी और विविधता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बिहार के लोकल गवर्नेंस यानी पंचायती राज की अपेक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच के फसले को समझेंगे। स्थानीय पंचायतों को लेकर उम्मीद क्या की गई थी और जमीन पर हो क्या रहा है, इसका सच काफी हैरान करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब सीधे इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 89%। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। बिहार की कुल आबादी लगभग 10.41 करोड़ है और इस आबादी का 89% हिस्सा गांव में रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य के अस्तित्व और इसके विकास के लिए पंचायत और स्थानीय प्रशासन का ठीक ढंग से काम करना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि एक मजबूरी और राज्य की लाइफलाइन है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द स्केल ऑफ बिहार, फिर द 3 tier सिस्टम, द प्रॉमिस ऑफ डिवोल्यूशन, रियलिटी ऑन द ग्राउंड और आखिर में ऑडिट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आइए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द स्केल ऑफ बिहार। यहाँ राज्य पर पड़ने वाले भारी प्रशासनिक दबाव का अंदाजा लगाना हो तो इन नंबर्स को देखिए। टोटल आबादी 10.41 करोड़, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र पूरे देश का मात्र 2.86%। और सबसे हैरान करने वाली बात, पॉपुलेशन डेंसिटी। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1106 लोग, पूरे भारत में रैंक 1। इन 38 जिलों में इतनी भारी और घनी आबादी तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द 3 tier सिस्टम। 9 करोड़ से ज्यादा की ग्रामीण आबादी को संभालने के लिए एक टॉप डाउन हायरार्किकल सिस्टम बनाया गया है। यहाँ कुल मिलाकर 8,969 पंचायती राज संस्थाएं हैं। सबसे ऊपर आते हैं 38 जिला परिषद, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर 534 पंचायत समितियां और सबसे नीचे गांव के स्तर पर 8,397 ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय प्रणाली इसलिए बनाई गई थी ताकि आखिरी गांव तक पावर और रिसोर्सेज सीधे पहुंच सकें। चलिए अब बढ़ते हैं द प्रॉमिस ऑफ डेवोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इन पंचायतों को संवैधानिक ताकत कहां से मिली। 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इन स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। आइडिया बहुत क्लियर था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर सिर्फ ऊपर बैठे लोगों के पास ना हो, बल्कि स्थानीय निकायों के पास अपने फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज हों। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई थी जहां आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का कंट्रोल खुद स्थानीय लोगों के हाथ में हो। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। स्टेट फाइनेंस कमीशन का डेटा बताता है कि उम्मीद थी कि 29 मुख्य फंक्शंस और 621 जिम्मेदारियां पंचायतों को मिलेंगी और उन्हें स्थानीय टैक्स लगाने का अधिकार होगा। और रियलिटी, जनवरी 2017 तक इन संस्थाओं ने एक भी स्थानीय टैक्स नहीं लगाया और जिन कामों को पंचायतों को करना था वो आज भी बाहरी सरकारी निगम और पैरास्टैटल बॉडीज ही कर रही हैं। पावर का ट्रांसफर पेपर पर तो हुआ, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में गायब है। आप चलते हैं चौथे सेक्शन, रियलिटी ऑन द ग्राउंड पर, जहां मानव संसाधनों को लेकर CAG रिपोर्ट के आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जिला परिषद लेवल पर एक बेहद गंभीर स्टाफिंग संकट है। मंजूर किए गए कुल पदों में से 79% पद पूरी तरह से खाली पड़े हैं। सिर्फ 21% पदों पर लोग काम कर रहे हैं। अब बिना स्टाफ के इतने बड़े जिलों का प्रशासन आखिर कैसे चलेगा? ये किसी गाड़ी को बिना इंजन के चलाने जैसी स्थिति है। CAG रिपोर्ट आगे बताती है कि हालात यहाँ तक खराब हैं कि 2 जिला परिषद तो ऐसे हैं जहाँ 10% से भी कम स्टाफ काम कर रहा है। गांव के स्तर की बात करें तो 3,160 पंचायत सचिवों के पदों पर कोई है ही नहीं, यानी लगभग 38% पद खाली हैं। जब काम करने वाले कुशल कर्मचारी ही नहीं हैं, तो आवंटित फंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा? नतीजा ये होता है कि फंड्स वैसे ही पड़े रह जाते हैं। और आखिर में आइए देखते हैं ऑडिट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। जब सिस्टम में इतने लूपहोल्स हों तो हिसाब किताब कैसा चल रहा है? 2011 से 2016 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि ऑडिट में लगभग 48,758 इर्रेगुलरिटीज यानी ऑडिट पैराग्राफ सामने आए। इनमें से 19,933 का तो निपटारा हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 28,825 पैराग्राफ्स आउटस्टैंडिंग रह गए, बिना किसी समाधान के। ये इंटरनल कंट्रोल्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। और ये चार्ट देखिए,
ये जो आउटस्टैंडिंग ऑडिट पैराग्राफ्स का पहाड़ खड़ा हुआ है, उसमें इन्वॉल्व्ड धनराशि छोटी मोटी नहीं है। ये एक विशाल रकम है जो लगभग 715.31 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इतनी बड़ी रकम पर सवाल उठे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब या हिसाब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब इन सवालों का हल निकालने के लिए वित्त विभाग ने 3 स्तरीय कमेटीज तो बना दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या निकली? हाई लेवल कमेटी की बैठक अगस्त 2013 के बाद से एक बार भी नहीं हुई। डिपार्टमेंट लेवल कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग जुलाई 2015 में हुई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दिसंबर 2016 में सिर्फ 4 पैराग्राफ्स पर चर्चा की, वो भी बिना किसी रेजोल्यूशन के। यानी कमेटीज बन गई हैं, पर मीटिंग्स और सॉल्यूशंस दोनों गायब हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये बेहद अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है, जिन संस्थाओं को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जब वही भारी स्टाफ की कमी, खाली पदों और अनरिजॉल्व्ड अकाउंटेबिलिटी से जूझ रही हैं, तो आखिर ज़मीन पर विकास कैसे होगा? क्या इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स के बावजूद इस विकेंद्रीकृत प्रणाली का असली पोटेंशियल बिहार के आखिरी गांव तक कभी पहुंच पाएगा? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर सबको गंभीरता से विचार करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।